हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 11 है। हम लोग इस लेक्चर में फाइनाइटली वेक्टर स्पेस और इनफाइनाइटली वेक्टर स्पेस देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बेसिस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, पीवाईक्यू किए थे। आज हम लोग आगे चलते हैं और इस पर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे फाइनाइटली वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देखिए, अगर किसी वेक्टर स्पेस में डायमेंशन फाइनाइट है, लिखा हुआ इफ द डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट, अगर डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस का फाइनाइट है तो इस टाइप का वेक्टर स्पेस क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा। और अगर सिमिलरली, अगर डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस का इनफाइनाइट है तो इस टाइप का वेक्टर स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखिए। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि ये, मान लीजिए ये कोई भी है, ये आर एन ओवर आर है, आर एन ओवर आर है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा एन। ठीक है, और कोई भी है, ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, ये एम क्रॉस एन है और ये भी क्या, रियल नंबर से फील्ड में है। ठीक, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा एम इंटू एन। ठीक है, डायमेंशन पहले ही बता चुका हूँ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डायमेंशन ये होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखिए इसमें। डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है m इंटू एम प्लस वन बाई टू, और डायमेंशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स m इंटू एम माइनस वन बाई टू होता है। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। एक रिजल्ट और,
देखिए, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उसका डायमेंशन n है, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उसका डायमेंशन n है, और W कोई सब स्पेस है V का, W कोई सब स्पेस है V का, और इसका डायमेंशन क्या है, m है, और ये क्या लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन इसका क्या हो जाएगा, तब अगर कोई वेक्टर स्पेस V है, V कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक, और V का कोई सब स्पेस हो, V का कोई सब स्पेस W है, ठीक है, इसका कोई सब स्पेस W है, ठीक है, तो इसका लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n माइनस m हो जाएगा, ठीक, इसका डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, n माइनस m, n क्या है, इसका डायमेंशन V का है, और m क्या है, सब स्पेस का डायमेंशन है, तो W का डायमेंशन क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा, ठीक। इसका क्वेश्चन देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, कि आपको R3 कोई वेक्टर स्पेस है, उसका W क्या है, सब स्पेस है, और W सब स्पेस कुछ ऐसा दिया हुआ है, W सब स्पेस कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ W क्या है। तो आपको इसका डायमेंशन तो पता है इस वेक्टर स्पेस का, ये R3 क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो W का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और इसका डायमेंशन हम लोग निकाल लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालते हैं। चलिए इसका डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन दिया हुआ है आपको कितना, 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और ये है x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालना है, तो सबसे पहले पहला तरीका तो चेक करने का है कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट रहा तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। तो मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 1 माइनस 3, फिर इसको ले रहा हूँ, फिर जगह 3 3 माइनस 2, और फिर ये वाला, ये कितना हो जाएगा 2 2 1। इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -4, ठीक, माइनस इधर से कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा -18, और फिर ये हो जाएगा -4। तो सब चीज कट रहा है, -18 से -18, ठीक, 3 से 3, -4 से 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग को इससे क्या निकालना चाहिए, रैंक निकालना चाहिए, जितना रैंक होता है उतना ही, उसी हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि डायमेंशन इसका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए 1 1 -3, इसको लिख देंगे सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को, 3 3 -2 2 2 1, ठीक है। रैंक निकालने में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 0 0, और ये हो जाएगा -3 3 3 या 9, और ये -9 जब जाएगा इसमें तो ये बन जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका -3 इधर, ये हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 0, और ये हो जाएगा
-37 ठीक है। तो इसका डायमेंशन आपका आ रहा है, इसका रैंक कितना है, इसका सबसे पहले रैंक आ रहा है कितना, 2। रैंक 2 आया, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी कितना होगा, 2 होगा। जितना रैंक आता है उतना ही डायमेंशन होता है, जितना रैंक आता है उतना ही डायमेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये हम लोग डायमेंशन ऑफ कितना, डायमेंशन ऑफ v कितना था, 3 था। डायमेंशन ऑफ w कितना आया, 2 आया। सॉरी, इसका लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कितना आया, डायमेंशन ऑफ w नहीं, लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन, ठीक। तो रैंक इसका कितना है, रैंक ऑफ ए 2 है। रैंक जितना होता है उतना ही लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन होता है। ये क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू 3 - 2, ठीक है। टिक कर दीजिए इसको, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। कंसीडर द सब स्पेस, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सब स्पेस या क्या हुआ है स्पेस, ठीक है। इसका डायमेंशन 10 है, आपको ये ऐसा कंडीशन दिया गया है, तो आपको डायमेंशन ऑफ w निकालना है, मतलब ये डायमेंशन 10 के वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। तो इसका ये सबसे पहले ये आपको इक्वेशन दिया, तो इसी इक्वेशन पर आप लोग का डिफाइन होगा कि इसका डायमेंशन कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया है क्या इक्वेशन, xn = xn - 1 + xn - 2, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर x1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1x1 = हो जाएगा। तो x1 तो निकाल ही नहीं सकते, तो x3 से निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, x3 से निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो x3 = हो जाएगा x1, सॉरी x2 + x1 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये इक्वेशन बन करके आएगा आपका x1 + x2 - x3 = 0। दूसरा आपका x4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x4 = आ जाएगा x3 + x2। तो ये बन के आएगा आपका x2 + x3 - x4 = 0, ठीक। फिर x5 रखने पर क्या हो जाएगा, x4 + x3। तो इसका कंडीशन आएगा x3 + x4 - x5 = 0। ऐसे ही ये चलते जाएगा, और आपको कहाँ तक रखना है, n का वैल्यू 10 तक रखना है, n का वैल्यू 10 तक। तो ये जब ऐसे ही हम लोग बढ़ाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपको 1, दूसरा पेज ले लेते हैं। इक्वेशन क्या था, x1 + x2 - x3 = 0। फिर था x3 x2 + x3 है, x2 + x3 - x4 = 0। फिर है x3 + x4 - x5 = 0, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है। तो इसका इक्वेशन मतलब इसका इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा x1 के लिए 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, x3 का -1 है, बाद बाकी सारा क्या हो रहा है, 0 0 हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये 10 तक 0 हो जाएगा, ये 5 ऐसे करके ये 10 तक 0 हो जाएगा। इसके बाद x2 कितना है, 1 है, x3 1 है, x4 -1 है। तो x2 1 है तो x1 कितना है, 0 है, x2 1 हो गया, x3 भी 1 हो गया, और x4 -1। फिर ये ऐसे करके जाएगा ये 0 तक, ठीक। उसी तरह से फिर ये 0 0, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1, ये भी 1, ये -1, ऐसे करके चलेगा ये फिर से 0।
0 0 0 1 1 -1, ये यहाँ से फिर 0, ऐसे करके ये चलते जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा। यहाँ क्या होगा लास्ट में, यहाँ लास्ट में -1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका जब आप रैंक निकालिएगा, इसका जब रैंक निकालिएगा तो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक आएगा 10। ठीक, इसका रैंक आ रहा है 10, है ना। नहीं, इसका रैंक 10 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन कितना बन रहा है, इक्वेशन बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन बनेगा इसका। ठीक है, एक और यहाँ पर आएगा आपका लास्ट में, इसका टोटल 8 इक्वेशन बनेगा, आप चेक कर सकते हैं रख करके। ठीक है, इसका टोटल 8 इक्वेशन बनेगा, यानी इसका रैंक कितना आएगा, 8 आएगा, 10 नहीं है, इसका रैंक आएगा 8। जब रैंक 8 आ रहा है और डायमेंशन आपको किसका दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है W V दिया है, हाँ V का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ V आपको 10 दिया हुआ है, इसका रैंक 8 आ रहा है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W कितना हो जाएगा, 10 - 8 यानी 2 हो जाएगा। इसको आप निकाल करके चेक कर सकते हैं, इसका इसका रैंक 8 आएगा, मतलब ये यहाँ से नंबर ऑफ रो 8 होगा। जैसे ये देखिए, मैं ऐसे निकाल के आपको बता ही दूं, यहाँ देखिए ये x3 हुआ, ये x4 जाएगा, x1 x2 x3 x4, ये x5 x6 x7 x8। देखिए ये 3 है तो 5 तक गया, 4 है तो 6 तक जाएगा, 5 है तो 7 तक जाएगा, 6 है तो 8 तक, 7 है तो 9 तक, और 8 है तो यहाँ 10 तक। जैसे ही 10 तक जाएगा तो इसका मतलब इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 कैसे आ रहा था, ये 8 आ रहा था n = 10 पर, यानी n का जब वैल्यू 10 पुट कर लिए हम लोग तो टोटल कितना इक्वेशन आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वेशन आया है। 8 इक्वेशन आया, और यहाँ पर सारे में डायगोनल में क्या है, पूरे डायगोनल में एलिमेंट भरा हुआ है, तो इसका मतलब पूरे डायगोनल में जब एलिमेंट भरा हुआ रहेगा तो इसका मतलब इसका रैंक जो है, इसका रैंक 8 आएगा। रैंक 8 आया, इसका मतलब एलआई कंडीशन 8 हुआ। एलआई कंडीशन 8 होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी निकालेंगे डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ V, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस एलआई कंडीशन। ठीक है, एलआई कंडीशन 8 निकाले हैं, तो इसी को माइनस कर देंगे तो आपका डायमेंशन ऑफ सब स्पेस यानी W आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 है माइनस ये 8 निकाले हैं अभी इससे, इज इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन। कंसीडर सेट d इज इक्वल टू x y z, तो ये क्या होगा, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस z इज इक्वल टू गामा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये पता है, इसको लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट आपको भी दिया है जो मैट्रिक्स टाइप का एक्स वाई जेड है, जो किससे R3 से बिलोंग करता है, और ये एक्स वाई जेड में कैसा रिलेशन है, ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू गामा है, और अल्फा बीटा गामा किससे फील्ड आर से है। अब यहाँ बोल रहा है कि फॉर विच द फॉलोइंग चॉइस द सेट भी बिकम्स अ 2 डायमेंशनल सब स्पेस। ये हम लोग इसमें से अगर कौन सा चॉइस करेंगे जिससे ये सब स्पेस बन जाएगा, इसमें से हम लोग अल्फा बीटा गामा का कौन सा वैल्यू चॉइस करेंगे जिसके वजह से ये सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को चॉइस करना है। तो मैंने आपको सब स्पेस का जब कॉन्सेप्ट दिया था, तो सब स्पेस के कॉन्सेप्ट में मैंने ये भी आपको ट्रिक बताया था कि कौन सा सब स्पेस होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सब स्पेस होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई सॉरी अल्फा बीटा गामा ये चेक करते हैं कि वो 0 0
अगर उसमें पुट कर देंगे हम लोग तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, या नहीं तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए 2D प्लेन है या फिर 3D प्लेन है, तो अगर 2D है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करना चाहिए, और अगर 3D प्लेन है तो हमको ध्यान देना होता है कि प्लेन जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, प्लेन हमेशा ओरिजिन से पास करना चाहिए, ये चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे इसमें, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा हम लोग पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, तो ये वाला एलएचएस भी 0 हो जाएगा और आरएचएस भी 0 हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि एलएचएस में अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 पुट करें तो एलएचएस को भी 0 होना चाहिए, और जब एलएचएस 0 हो जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन आरएचएस भी 0 होना चाहिए। आरएचएस 0 होने का मतलब क्या, गामा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू किसमें किसमें 0 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। गामा का वैल्यू सिर्फ इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से सुन लीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्पेस को पहचानने के लिए दिए हुए कंडीशन में एक्स वाई जेड के जगह पर 0 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड 0 0 पुट कर दिए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर एलएचएस में एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 पुट कर दें, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू भी 0 0 पुट कर देंगे, सब 0 0, तो ये एलएचएस मेरा 0 बन जाएगा। तो एलएचएस जब 0 बन जाएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आरएचएस को भी 0 होना जरूरी है। जब आरएचएस 0 होगा तो इसका मतलब गामा का वैल्यू 0 होगा, और गामा का वैल्यू किसमें किसमें 0 दिया है, डी में दिया है, सी में दिया है और ए में दिया है, बी में नहीं दिया है। बी में अगर नहीं दिया तो गामा का वैल्यू अगर यहाँ 1 रख देंगे तो एक्स वाई जेड को 0 0 करने पर 0 और ये 1, ऐसा आएगा कंडीशन जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सब स्पेस नहीं होगा, ये ट्रिक है। आप मेरा सब स्पेस वाला लेक्चर जाकर देखिए, नहीं तो मैं आपको आई टैब पर लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर एक W1 ये सब स्पेस है, ठीक है, और एक W2 सब स्पेस है, तो हम लोग को पता करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 क्या हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना चाहिए। W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, एक्स वाई जेड R3, और ये क्या, यहाँ पर दोनों कंडीशन आ जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आ गया। इंटरसेक्शन निकालने में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो कंडीशन दिया रहता है दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, W1 और W2 इस दोनों को एक ही साथ लिख दिए। अब यहाँ पर LI कंडीशन कितना हो जाएगा, LI कंडीशन निकाल लीजिए। LI कंडीशन कैसे निकालते हैं, इसको और इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 और ये 0, और फिर जेड के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 और तीसरा क्या है 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर LI कंडीशन कितना आ रहा है, LI कंडीशन 2 है, LI कंडीशन इज इक्वल टू 2, और आपका यहाँ पर डायमेंशन कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा 3 माइनस LI कंडीशन 2, ये 2 हो गया, इसको कितना आएगा 1 आएगा, इसका मतलब B सही है, A C और D गलत। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन देखेंगे W1 प्लस W2 का। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें, और इसके बाद 1-2 लेक्चर के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर प्लीज जाकर के देखिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट बताया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, लीनियर अलजेब्रा में पूरा अच्छे से सब बताया, वेक्टर स्पेस बताया है। ठीक है, पिछला लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।